1990 में एक युवा जोड़ा पीटर और एमिली नए अवसरों की तलाश में लंदन आया। उन्होंने एक पुराना विक्टोरियन घर चुना जो एक शांत इलाके में था और काफी कम किराए पर उपलब्ध था। यह उनके लिए एकदम सही लगा, एक नए शहर में नई शुरुआत। घर थोड़ा जर्जर था, दीवारों में दरारें थीं और फर्श की आवाजें थीं, लेकिन उसमें एक अलग ही आकर्षण था। वे उसे अपना घर बनाने के लिए उत्साहित थे। पहली रात से ही अजीब घटनाएं होने लगी। खाली गलियारों में किसी के चलने की आवाजें गूंजने लगी जबकि वहां कोई नहीं था। ठंडी हवाएं कमरे में बहने लगी, भले ही सभी खिड़कियां बंद थीं। एमिली अक्सर महसूस करती कि कोई उसे देख रहा है, खासकर उस बड़े और भव्य सीढ़ियों के पास जो घर के केंद्र में थी। लेकिन उन्होंने इसे अपनी कल्पना मानकर नजरअंदाज कर दिया। एक बरसात की शाम, जब पीटर देर रात काम पर था, एमिली ने अटारी की जांच करने का फैसला किया जो सालों से नहीं खोली गई थी। उसे वहां एक धूल भरी संदूक मिली जिसमें पुराने फोटोग्राफ, पत्र और एक पीला सा डायरी था। फोटोग्राफ में उस परिवार की तस्वीरें थीं जो कभी उस घर में रहते थे, एक पिता, माँ और उनके 2 बच्चे। लेकिन जब उसने डायरी के पन्ने पलटे तो उसके हाथ कांपने लगे। डायरी एक महिला की थी जिसका नाम मार्गरेट था, जिसने अपने पति और बच्चों के रहस्यमय गायब होने के बारे में लिखा था। हर पन्ना अधिक निराशाजनक और दुखद हो रहा था, जिसमें उसने घर में एक दुष्ट उपस्थिति का अनुभव करने का वर्णन किया, कुछ ऐसा जो उसे हर वक्त देखता था। अंतिम पन्ना भयानक था। मैं उन्हें दीवारों में सुन सकती हूँ। वे मुझे लेने आ रहे हैं। मुझे जाना होगा, लेकिन यह मुझे जाने नहीं देगा। एमिली ने डायरी छोड़ दी और तेजी से नीचे की ओर भागी। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। उसने पीटर को फोन किया और उसे जल्दी घर आने के लिए कहा। लेकिन जब वह सीढ़ियों के नीचे पहुंची तो उसकी चीख निकल गई। मुख्य दरवाजा, जो पूरी तरह खुला था, अब बंद हो चुका था और सीढ़ियों के ऊपर एक धुंधली आकृति खड़ी थी, एक पुरानी विक्टोरियन गाउन पहने महिला जिसकी आंखें अलौकिक चमक से भरी हुई थीं। एमिली ने जोर से चीख मारी और रसोई की ओर भागी, दरवाजा बंद कर लिया। उसे धीमी फुसफुसाहट और किसी के धीमे रोने की आवाजें सुनाई दे रही थी। मिनटों को घंटे जैसा महसूस हुआ जब तक पीटर वापस नहीं आया। एमिली को एक कोने में कांपते हुए पाया। उसने उसे सब कुछ बताया, लेकिन जब उन्होंने मिलकर घर की तलाशी ली तो वहां ना तो कोई आकृति थी और न ही डायरी। अगले कुछ दिनों में परेशानियां और भी बढ़ गईं। दरवाजे खुद ब खुद बंद हो जाते थे, वस्तुएं अपनी जगह से हिल जाती और रोने की आवाजें तेज हो जाती। उन्होंने फैसला किया कि वे अब और नहीं रह सकते। जाने से एक रात पहले पीटर अटारी में एक आखिरी बार जांचने गया। एमिली नीचे इंतजार कर रही थी, उसकी ऊपर से आ रही कदमों की आवाजें सुन रही थी। अचानक आवाज बंद हो गई और पीटर की आवाज गूंजी, ठंडी और अपरिचित, एमिली, मैंने कुछ पाया है, ऊपर आओ। डरी हुई लेकिन मजबूर, वह धीरे धीरे ऊपर की ओर चढ़ी। अटारी का दरवाजा खुला था और हल्की रोशनी में उसने देखा कि पीटर संदूक के पास खड़ा था। लेकिन कुछ गलत था, उसकी आंखें खाली, बेबस थी और उसके चेहरे पर एक भयावह मुस्कान थी। उसके पीछे अंधेरे से एक धुंधली महिला उभरी, उसकी खाली निगाहें एमिली पर टिकी हुई थीं। एक जोर की चीख के साथ एमिली घर छोड़कर भाग गई और कभी वापस नहीं आई। पीटर कभी नहीं मिला। वह घर अंततः छोड़ दिया गया, समय के साथ टूटने के लिए, उसके रहस्य दीवारों में छिपे हुए। स्थानीय लोग अभी भी उस खतरनाक घर के बारे में फुसफुसाते हैं, जहां परछाइयां खुद चलती हैं और ठंडी बरसात की रातों में एक महिला की धीमी रोने की आवाजें सुनाई देती हैं। कुछ कहते हैं कि यह खोए हुए परिवार की आत्मा है, अभी भी घर के अंदर फंसी हुई है, किसी और के आने का इंतजार कर रही है।